नो जी, अब बताओ यहाँ पे एक्स क्या है, बोलो एक्स क्या है यहाँ पे? CL, CL, BR, BR और I। यहाँ भी क्या हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज का क्या होगा? एच आएगी सबसे ज्यादा, फिर एच बी आर की, फिर एस सी एल की, एच एफ नहीं लोगे। एग्जाम्पल देखो जी, एग्जाम्पल देखोगे जैसे मैंने इथेनॉल लिया। अब ध्यान दीजिए, हमें Cl चाहिए, मान लो यहाँ पे Cl, HCl हीट का साइन और ZnCl कैटेलिस्ट डाल सकते हो। सोचो जी, इथेनॉल क्या करेगा, ऐसे याद करना जी, SH2O निकलेगा यहाँ से। क्या बन जाएगा, क्लोरो इथेन प्लस H2O। क्लोरो इथेन बनेगा प्लस H2O। ठीक है, और देखो जी, किसी को HI चाहिए, प्रोपेनॉल है, तुमको आई लाना है, क्या डाल दोगे, HI, H2O निकाल दो, HI में हीट कर दिया तो बन सकते हैं I। ठीक है, तो सिंपल इसलिए है जी, कहीं से बात जी, ध्यान रखो, OH हटा के हमें आई लाना हो, क्लोरीन लाना हो, Br लाना हो, तो इसमें सोचेंगे। एक तरीका हुआ सिंपल HX डालना है, और तरीका है जी एल्कोहल से। देखो दूसरा, एल्कोहल से दूसरा क्या तरीका है जो हम HX के बजाय और क्या ला सकते हैं। तो जी 12th में कन्वर्जन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा जी, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन करना पड़ेगा। आगे देखो क्वेश्चन सर, तभी याद है जल्दी सर। अब देखो जी, ये चीज़ थोड़ा तो लॉजिकली याद हो जाएगा बाद में। और OH में क्या डाले भाई, एक सुने हो PCl3 कंपाउंड, हाँ जी सुने हो PCl3 ले लोगे मान लो, तो वो पता है भाई Cl3 है, ये तो Cl आई जाए। अब आजकल जो सेकेंड प्रोडक्ट जो बनने वाला है, ये भी मेन है जी, इसको कैसे याद किया जाए। ये तो ठीक है, तो RCl याद रहेगा, RCl बन गया जी, कन्वर्जन में काम चल जाएगा। कभी कभी आजकल फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे आ जाएंगे, RCl तो बनता है जी, ये क्या बनता है, सेकेंड प्रोडक्ट। जो साइड प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट बताऊंगा जी, लिखो पहले जी, बताऊंगा ये साइड प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, मुझे अच्छा टॉपिक है। हाँ लिख लिया। अब देखो जी, दो तरीका याद करने का है, सिंपल जी। तरीका पहला देखो, नंबर H, दूसरा कैसे बनता है, नंबर H।
अब हमें पता है आर सील तो बनता है जी, दूसरा क्या बनता है कैसे यार, फिर से लिखोगे यार नीचे, जल्दी बाद में करना है जी। पी सी एल थ्री हमें पता है, जो पी सी एल थ्री से ये याद हो गया, मान लो आर सील बनता है। दूसरा मतलब तो ये क्या तरीका है सोचने का, क्लियर है? सी एल तीन है यहाँ, सी एल तीन है ना, तो तीन तो पक्का है यहाँ, यदि ये तीन आर हो गया तो यहाँ भी तीन होगा, फिक्स हो गया। फिर लिखो जी क्या बनेगा, अपने आप बच्चों सुनो क्या बनेगा, सोच लो जो बच गया ना बाकी चीज से वो बनने वाला है। देखो ये लिखो आराम से, जल्दीबाजी बात, हाँ वही बनेगा। खुद देखो जी क्या बच गया, H3P8O3, H3 क्या बन गया, फॉस्फोरस एसिड। तो ऐसे ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, कौन सा एसिड बनता है, फॉस्फोरस एसिड ही बनता है। अब एरो डाल के तब सोचोगे अच्छा ये बनता है क्या, हमने देखा H3PO3, हमें बैलेंस किया ये बनना H3PO3। तो होगा अगले संडे टेस्ट हो जाएगा, अगले संडे टेस्ट हो जाएगा, इस संडे छोड़ रहा हूँ अभी, बैक पे आ जाओ अपना, कोई सा सिलेबस हो जाएगा थोड़ा, अगले संडे से टेस्ट हो जाएगा, जितना होगा उतना टेस्ट देते रहोगे। हाँ H3PO3 बना, आगे बढ़ते हैं तो आगे। हाँ तो लिख लो जी, अब साफ साफ तुमने क्या देखा, मैम जल्दी जल्दी कैसे याद करेंगे, PCl3 है, हमें पता है जो RCl बनने वाला है, तीन आ गया, बच गया H3PO3 और नाम क्या हो गया, फॉस्फोरस एसिड, ये रिवाइज भी नाम कर लेंगे। और सर जी और दो जी लॉजिक एक, इसका +3 स्टेट है, +3 वाला बनता है, देखो +3 वाला ही बनता है, PCl3 पे +P में +3 है, तो यहाँ पे +3 वाला एसिड ही बनता है, H3PO3, ठीक है। ऐसे भी लॉन्ग टाइम के लिए इसको याद रख सकते हैं। P का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 वाला एसिड बनेगा। ठीक है, आगे देखो, एक तरीका और भी है जी, कोई मान लो ये भी भूल जाते हो, पता है तो बोलती है जी ये भी तरीका है क्या, जैसे हमने क्या थी, हमें ROH 3 मोल ले लें, और क्या है, PCl3 है, क्या बनता है इसमें, ये बनता है, H3PO3 बनना ही बनना है, फिक्स है। मतलब ऐसे लिख के एक बार कर लो, बाद में हमें कभी भी इतना याद हो जाए जो कोई हम अच्छा ये बनता था, बन गया H3PO3। बहुत सारे क्वेश्चन 12th में है जी, माइंड में सेट हो जाए, ये वाला में ये बना था, ये बना था, आगे देखो।
ठीक है जी, देखो हाँ लिखना जी, एग्जाम्पल लिखो फटाफट, खुद करो एग्जाम्पल। क्या मान लो इथेनॉल में किसी को Cl चाहिए, क्या डालोगे? PCl3 डाल सकते हो, क्या बनेगा? क्लोरोइथेन प्लस H3PO3। तो मंडे से बैच में आ जाओगे, नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, बीटा लिबरेशन। इसमें एक दिन और आओगे इस बैच में, ठीक है? दूसरा करेंगे मैं देख लूँगा, बता दूंगा, जो भी जाके पीछे हो जाएगा करा दूंगा। H3PO3, ठीक है जी। मतलब क्या हुआ, इसका नाम बताओ क्या है? नेम क्लोरो इथेन। अब कॉमन नेम बताओ जी, कॉमन नेम इसका क्या होता है? देखो जो उसको नहीं आता है जी, इथाइल क्लोराइड, C2H5 क्लोराइड। कॉमन नेम ऐसे बनता है, इथाइल पे क्लोरीन, इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम सीखोगे जी, जिसको नहीं आता है इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम होना चाहिए। इथाइल क्लोराइड। मतलब कुछ भी नहीं, जैसे मान लो प्रोपेन 2 ऑल हो, आपने PCl3 डाल दो, प्रोपेन 2 ऑल हो मान लो, जब से मैं पहला टेस्ट उसी से पूरा पढ़ गया है, याद रखे आना है। पहला टेस्ट जो बच्चा पढ़ना शुरू करेंगे, चैप्टर 1 जो अच्छा से कर लेगा, फिर आगे अपने होगा कॉन्फिडेंस, और मुझे अच्छा से आता है, धीरे धीरे ऐसे होता है कॉन्फिडेंस। इसलिए मेन जो है, जो पढ़ाता हूँ वही पढ़ के आना है 12th में, ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो प्रोपेन 2 से क्या बनेगा जी? 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका कॉमन नेम प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल, जैसे आइसो वाला पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ी, पढ़ाऊंगा भी आइसो, जिसको मैं पढ़ा दिया हूँ पता है जी। इसका नाम क्या है जी? कॉमन है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, जिसको लिखे रहते हैं, पढ़ाऊंगा आगे, फिर पढ़ाऊंगा आइसोप्रोपाइल, पढ़ाऊंगा फिर से आइसोप्रोपाइल, आइसो सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, फिर काम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, कॉमन नेम इसका होता है। मतलब हमने क्या पढ़ा जी? कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो सर, ऐसी क्या बात है आपने PCl3 लिया, PX3 नहीं लिखा, PBr3 नहीं लिया, यहाँ पे जो है ना वहाँ HX लिया था, यहाँ पे चला फिर PX3 क्यों लिख दिया, PBr3 क्यों नहीं लिखा? पढ़ोगे जी नहीं, PBr3 में नहीं मिलता है फ्री स्टेट, स्टेबल नहीं होता। फिर बनाते कैसे इस मेथड से लिखा होगा? नेक्स्ट थर्ड पार्ट, हाँ जी थर्ड पार्ट देखोगे, थर्ड पार्ट ध्यान से देखोगे जी। आर मेन क्या है, जैसे मान लो ROH लिया हमने, और तरीका क्या बता दें, क्या तरीका है? रेड फॉस्फोरस, रेड P4, ध्यान सुनोगे बात को, प्लस X2 लोगे, X यहाँ क्या है? ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मतलब क्या है बताऊंगा, बनेगा ये चीज RX प्लस H3PO3। बता दो क्या लॉजिक है?
लिया। इसका लॉजिक समझेंगे थोड़ा जी। तुमको सर ये आपने बनाया तो ये चीज़, फिर मैं लिखा क्यों नहीं PBR3 या PI3? पहली बात में भी क्या पढ़ाया था, छोटी सी बात है, जो PBR3 और PI3 ये क्या होता है, अनस्टेबल तो होता नहीं है। फिर हम लाएंगे कहाँ से इसको? तो जैसे हम रेड पी लिया, अब मान लो हमने BR2 ले लिया, तो ये PBR3 बन जाता है, बन के है ना अपने आप इसमें काम कर देता है, ये काम यहाँ आ जाता है इसके पास। स्टेबल तो है नहीं अपना, यहाँ बचाए को उठा लाना कहीं मिलेगा ही नहीं, मिल क्या जाएगा, रेड पी और BR2 मिल जाएगा स्टेबल चीज। जो ये हमने लाया तो इसको डाला, अपने आप PBR3 इंटरमीडिएट बन गया होगा, बन के इससे रिएक्शन कर लिया। तो हम ऐसे समझ सकते हैं माइंड में, जैसे एग्जांपल में, जैसे मैं ROH लिया था, कोई लिख रहा है रेड फास्फोरस और BR2 लिख रहा है, मतलब क्या है, रखो माइंड में, ये PBR3 बन चुका है, मतलब हम वही ले रहे हैं, लेकिन ये मिलता नहीं है हमें स्टेबल में। तो हमने रेड PBR2 लिया और PBR3 बन के फटाफट एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके वही बन जाएगा जो पहले बना रहे थे PCl3 में। क्या बना, RBr प्लस H3PO3, सेम है, सेम चीज है, लेकिन डालना हमेशा रेड पी। मेन क्या है, कन्वर्जन दूसरा टाइप है, फिर वैलेंस में काम आता है। लिख लिया। एक और देखो जी, एग्जाम्पल में सेम वही इथेनॉल लिया, रेड पी लिखा तो चलेगा जी, पी फोल्ड प्लस मान लो BR2 लिखा, तो जी क्या बनेगा, क्या बना बोलो, मतलब ये मतलब क्या मतलब है, PDR3 है जी, क्या बनेगा, ब्रोमो इथेन प्लस H3PO3। ठीक है, अब क्या करो आप लोग, प्रोपेनॉल ले लो और उसमें डाल दो रेड पी प्लस I2 डाल दो। बताओ ना रिवीजन कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन करोगे, पूरी रिवाइज करना पड़ेगा इसको। प्रोपेनॉल लिखो, डालो रेड पी प्लस I2।
हाँ ठीक बना लिया। डेल पी आई टू क्या बना? तो हमने जो ये भी पढ़ा, आगे देखो जी, आगे देखो जी एक साथ कहोगे सर ये तो ठीक है, और तरीका क्या है? और तरीका देखो, और तरीका है ठीक पढ़ने ना, और भी है जी, और देखो बहुत आसान होता है जी लेवल से, पता है नहीं बात नहीं पता है बात अभी तक है ना? आसान क्या है? आसान नहीं है वो बताएगा, तुम बताओ आसान लगा तुमको? ऐसा आसान है ट्वेल्थ क्लास पूरा। देखो तो आसान है नहीं आ रहा। देखो थर्ड हुआ ना, फोर्थ और क्या कोल में डाल सकते हो? पीसीएल 5 का नाम सुना है? पीसीएल 5 डाल सकते हैं। एल्कोहल में कोई पीसीएल 5 डाल दे, सोचो क्या बनेगा? आरसीएल तो बनेगा, और क्या बनेगा? H3PO4। नहीं, यहाँ नहीं बनेगा H3PO4। बताऊंगा लॉजिक है उस ब्लॉक में। प्लस 5 स्टेट का H3PO4 का है और PuCl3 का भी प्लस 5 स्टेट है। यहाँ PuCl3 बनता है जी यहाँ पे। बाकी किसी का और तरीका बता दूँ कैसे याद रखो? बैलेंस में क्या देख लो पूरा। इलेवेंथ में हेलो के बहुत लगता है टाइम कराना है, बहुत टाइम कराना है, तब अगर आगे ऐसा लगता है नहीं तो फिर जल्दी आगे बहुत चक्कर में है, कुछ है जो हम पढ़ के कॉन्फिडेंस बनेगा, नया चीज समझोगे, ऐसा है इतना सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा, फिर आगे जाके आसान हो जाए चैप्टर सब, इसी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखो जी अब कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ जी, याद कैसे रखेंगे PuCl3? तो तरीका क्या है बता रहा हूँ। याद करिए 11th में एक कहानी थी, कहानी मतलब थी क्वेश्चन था एक क्या PCl5 में एक्सियल बॉन्ड दोनों वीक बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड पढ़ाया था? ये वीक बॉन्ड होता है जी, जो एक्सियल बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है, याद आ गया? PCl5 में जो एक्सियल बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड? इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। और उसका तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन ये पढ़ा था रिएक्शन, यदि PCl5 को हीट किया जाए, हाँ PCl3 प्लस Cl2, ये कहाँ से देखा गया जी? रिएक्शन पे देखा गया। दो काम ध्यान से देखो। ROH एल्कोहल में जब हमने PCl5 डाला तो PCl3 जो स्टेबल बॉन्ड है PCl3 वाला, दो एक्सियल बॉन्ड टूट जाएगा, भाई RCl PuCl3 आगे HCl, इसीलिए ऐसा होता है जी, यही कॉन्सेप्ट है भाई। एक्सियल बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, दोनों एक्सियल बॉन्ड, ये PuCl3 ऐसे आ गए और ये RCl आ गया, HCl देख रहे हो क्या बना, मतलब RCl ऐसे याद हो गया, PuCl3 प्लस HCl लिखो जी। ये पता है 11th क्लास का, क्लास 11th में एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, वीक था। दूसरी यार कोई हम लॉजिक से याद करेंगे तो आगे जाके फायदा करेगा जी भाई, बोल जाएंगे अच्छा ऐसे था PCl5 को ऐसे तोड़ा था, ये बन गया वो, बाद में हम यूज टू में आ जाएंगे।
ठीक है, ठीक है, बताओ। एग्जाम्पल लिखो। मान लो सेम जी लो, पहले इथेनॉल लिया, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। कॉमन नेम क्या है बोलो? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल कॉमन नेम। क्या डाले? पीसीएल फाइब्रोनॉल। क्लोरोइथेन प्लस सेम PuCl3 प्लस HCl, इथाइल क्लोराइड। बाकी वह तुमको से इसको कैसे याद भूल जाएंगे, तो ऐसे ही सेम PCl3 इक्वेटोरियल बॉन्ड सेफ रहता है, एक्सियल बॉन्ड टूट जाता है। टूट के देखो बन रहा है, दोनों टूट के एक्सियल बॉन्ड बन रहा है, क्लोरोथेन बन रहा है, PuCl3 बन रहा है, HCl बन रहा है। ठीक है जी, ऐसा कुछ इतना आसान याद रखेंगे, लॉन्ग टाइम तक ऐसे होता है, बोलना नहीं है। तो कुछ भी कोई भी कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, हमें मतलब प्रैक्टिस हो गया। साइक्लो मान लो ब्यूटेनॉल हो, लो मान लो साइक्लो ब्यूटेनॉल हो, डाल दोगे PCl5 तो क्या बनेगा, बना दो। क्या बना? क्लोरोसाइक्लो ब्यूटेन प्लस PuCl3 प्लस HCl। ठीक है जी, लास्ट, अब एक और लास्ट है जी इसका, एल्कोहल से। कौन सा नंबर? 5th नंबर। जब एल्कोहल से एक और लास्ट क्या है, देखो जी, 5th है कि 6th? पहला क्या था? HX। पहला क्या है? HX। दूसरा नहीं, दूसरा PCl3। तीसरा रेड पी। हाँ, चौथा PCl5। पांचवा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो ROH में हम डाल देंगे SOCl2 का नाम याद हो जाए, थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, क्योंकि कॉमन नेम भी आना चाहिए, थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 में क्या बनेगा? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। RCl तो जाएगा, SO2 बनता है जी गैस, और HCl गैस।
मतलब SO2 गैस और HCl गैस हमारा बनता है। अब ध्यान से समझोगे जी, इसको भी कोई याद करना चाहे वह कोई ऐसी आसान है वैसे, तो ऐसे H2 बना सकते हो, ROH, SO को सी को 2Cl को तोड़ दो, ऐसे ठीक है जी। आगे इसमें बात नहीं है। अब देखते हैं जी कैसे होगा। देखो जी, अब आप लोग क्या करोगे, जैसे इसको तो एग्जांपल लिख दो पहले जी, फिर बताऊंगा कैसे याद रखोगे इसको जी। देखो जैसे एग्जांपल देखो, फिर इथेनॉल ले लो थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, थायोनाइल, क्या बनेगा CH3CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl, मतलब कुछ भी हो जी, साइक्लोप्रोपेनॉल हो, साइक्लोप्रोपेनॉल हो और डाल दो SOCl2, साइक्लोप्रोपेनॉल SOCl2, ये बनेगा Cl प्लस SO2 प्लस HCl। अब इसको आप पूछोगे सर इसको रिवाइज कैसे किया जाए, मतलब याद कैसे किया जाए जी। अब हम जल्दी में कैसे पढ़ के जाएंगे, पेपर है हम जल्दी में रिवाइज करना है, कैसे करेंगे। देखो जी, देखो प्रैक्टिस, हमने 5 पढ़ा, 1 2 3 4 5 लिखेंगे यहाँ से। देखो जी, एल्कोहल में हमने क्या लिया, यहाँ पे क्या लिया था जी, HX हीट किया था, X क्या था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर क्या लिया PCl3, फिर क्या लिया रेड P प्लस H2, X क्या लिया Br और I, और क्या लिया PCl5, और क्या लिया देखो सर, तुम शुरू से लग जाओ जी, पहले लग जाओ।
मैं स्कूल में मेरे बच्चे 100 आ चुके हैं मास केमिस्ट्री में जी मैं खुद दीक्षा बोला हाँ मेरे तो 100 आ चुके हैं 100 पता है ना हाँ इसलिए 100 लगाओ तो दीक्षा से नजर में आए ये भी मेरे 100 लाउड नहीं है नकली का लगाता नहीं मैं मार्क्स लगाना पड़ता है ठीक है इस बार किसी शुरुआत में किसी आते देखता हूँ हाँ क्या बोलिए क्या बोलिए हमारे आएंगे दोनों के बोलिए और किसी का हम चाहते दोनों का आ जाए किसी का नहीं है ठीक है खुशी का कार ज्वाइन किया उसे ज़्यादा अच्छा करना है ठीक है ना थी खुशी को ना उससे अच्छा ज़्यादा अच्छा करना है मेरे जानकार लोग हैं जी मेरे दोस्त की बेटी है वो भी कह रहे थे हमें आर्यन ने भी किया है। कौन आर्यन महिपाल वो तो कर लेगा उसका माइंड का तेज है वो कहीं कर ले वो कर सकता है जो खुद पढ़ेगा ना वो कहीं कहीं पढ़ सकता है जो खुद लेजी होगा खुद नहीं चाहेगा तो दिक्कत आएगा वो जो चाहे सोच के हम वो करवा देंगे वहाँ से ऐसा नहीं होता खुद आपको पढ़ना पड़ेगा तो वहाँ पे पढ़ा देगा वहाँ पढ़ाएगा नहीं तुम खुद जल्दी तुम अलर्ट रहोगे वहाँ खुद पढ़ के जाओगे वहाँ पर वहाँ टेस्ट अच्छा होता है जी पढ़ना खुद पड़ेगा समझ में नहीं आएगा इतना पता है मुझे टेस्ट अच्छा पढ़ के खुद जाना करना है आने का तो वैसे सीबीएसई में राइटिंग अच्छा लिखता नहीं है उसको एंट्रेंस ही करना है वैसे ठीक है जी ऐसा भी होता है जो बच्चे को सीधा सीबीएसई होता है एंट्रेंस होता है ये भी होता है बहुत सारे बच्चे को बाद में सीबीएसई वाला एंट्रेंस हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए जी दोनों होना चाहिए ठीक है तो पीस हाँ लिख लिया सब याद हो गया सब कुछ बोलो याद हुआ लिख लिया सबने मतलब ऐसे घर पे रिवाइज करना है जी देखो एल्कोहल चैप्टर की बात एल्कोहल में ही काम आएंगे एल्कोहल चैप्टर का रिएक्शन है केमिकल अभी हम क्या पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं तो पूरा में जो आकाश है एक लाइन समझ में नहीं आता जब कोई सोच रहा है कोई नहीं उतरा आजकल क्या है जो मेरी क्लास में पढ़ता था छोड़ दिया यहाँ में पूरा बना जनकपुरी अच्छा तो सब कुछ जानते हो लेकिन कौन कहाँ छोड़ रहा है मेरी क्लास में है अच्छा क्यों छोड़ दिया खुद ही नहीं पढ़ता ठीक है देखो ऐसा नहीं होता अच्छे से बच्चे को कभी कभी है ना दिक्कत आती है अच्छे से बच्चे होता है कुछ बच्चे को दिक्कत आती है कर दो नहीं आगे अकेले मैथ्स पढ़ रही है अकेले भी ये 10th के मैथ्स में 100 साइंस में 100 इनके बगैर हाँ हाँ इसको सबको जानते थे आप नहीं बताया ना बताया था नहीं तुम जानते हो सही है ना तो याद हो जाता है कि बताता हूँ तू नहीं 10th में एसके भी पढ़ती थी ना अच्छा तो मेरे उसमें थी क्लास में देखो सर इसको ही पता फर्स्ट टाइम मुझे ये बताइए लड़की फर्स्ट टाइम बताइए तो इसके मुझे एंट्रेंस का असर नहीं समझा है सब अभी जो पढ़ा रहे हैं डीटी में पीएचडी कर रहे हैं उसको बुलाया इसको केमिस्ट्री में अच्छा है गया जेई में भी 97-98% है मैथ्स में बहुत कम है एंट्रेंस का जो है ना पढ़ाने का मतलब मैथ्स बहुत अलग तरीके है अलग है पढ़ता है मैथ्स सबके पास है ना मैथ्स यदि बोर्ड में 100 आ भी जाएगा ना तो क्या जेई उसको एक भी नहीं सॉल्व हुआ हो सकता है थोड़ा मतलब उसके अलग टाइप पढ़ना पड़ता है थोड़ा ठीक है तो मैथ्स थोड़ा मतलब कुछ बच्चे ऐसे ही होते जी मतलब वहाँ क्या ना फिर जी भी जा रहे हैं यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं मैं अभी बात आया समझ में हाँ बहुत बच्चे हैं तो फिर जा रहे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं मैं समझ में जा रहा है लॉजिक क्या है क्योंकि मैथ्स तुमको यदि एंट्रेंस करना है तो एनसीईआरटी छो मत केमिस्ट्री फिजिक्स छो एनसीईआरटी मत छो एनसीईआरटी फिर तुम खराब काम हो जाएगा क्यों तुम उसी फंस जाओगे पूरे साल क्योंकि मैथ थोड़ा एंट्रेंस के लेवल करो एनसीईआरटी अपने आप आसान लगेगा ऑटोमेटिक तो आसान चीज़ है मैथ्स तो इसलिए थोड़ा
हाँ देखो जी, तो ROH में सब बना लिया। अब हम बात कर देंगे अच्छा सा क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, NCERT में क्वेश्चन है, थ्योरी में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आते हैं। तुमको कोई पूछा जाए, बताओ which is the best reagent for the preparation of haloalkanes from alcohols, क्या जी बताओ किसे बना रहे हैं, haloalkanes from alcohol, which is the best reagent for the preparation of haloalkanes from alcohols। ये तो चॉइस करने आ जाए, बता दो सबसे अच्छा रिएजेंट कौन है। ऑप्शन आ जाए, मतलब 4 दिक्कत दे दे कोई, मतलब 4 को ये दे दे, 1 2 3 4 यही दे दे, 1 2 3 को ये दे दे, कुछ 4 ऑप्शन दे दे कोई, मान लो या पूछे हुए तो CBSE में क्या बनता है, जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, बेस्ट रिएजेंट कौन है, या पूछेगा जी सब्जेक्टिव में, बताओ बेस्ट रिएजेंट कौन होता है एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल से बनाने के लिए, बताओ। तो ये सब क्या हमें एक बार पढ़ना होता है, याद रहता है, अभी आसान चीज है, बताता हूँ कैसे जी। HX क्यों सारी मतलब जो कोई एक्स्ट्रा नहीं, हेलो एल्केन ये हेलो एल्केन मेन क्या है ना, आगे पढ़ाऊंगा। क्लोरीन से ब्रोमीन, नहीं क्लोरीन से चेंज करना ब्रोमीन आसान काम है, पढ़ाऊंगा आगे। बाकी सब में बढ़ रहा है, मान लो ये कोई ये नहीं टेक्निक नहीं है, इसका एक लॉजिक है, बताता हूँ क्या रीजन है। मैं ये बताओ, जैसे हमने हेलोकेन बनाया, जैसे ये रिएक्शन है, क्या बना RX + H2O बना, हमें प्रैक्टिकली इसके लिए इसको सेपरेट करना पड़ता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। जैसे ये मान लो है, क्या बनाया RCl + H3PO, इसको सेपरेट करना पड़ता है, सब में इसका नाम सेपरेट, इसमें क्या बनता है, गैस बन जाता है, गैस बन जाता है, उड़ जाता है, बन गया प्योर, तुम्हारे हाथ प्योर ही चीज आता है, अपने आप उड़ गया SO2 HCl गैस, दोनों गैसियस प्रोडक्ट है। जो साइड प्रोडक्ट्स है ना, लिखवाऊंगा, जो साइड प्रोडक्ट्स क्या है, गैसियस प्रोडक्ट। तो ऐसे डाल दो, पहले यहाँ पे लिख दो SO2 गैस, ऐसे उड़ा दो, और HCl गैस इसको उड़ा दो, और लिखवा देता हूँ, मतलब अरे यदि मान लो, यदि अभी न्यूज में आ जाए एक ऐसा चाय पत्ती आया जो चाय बनाने में डाल दो, तुमको डाल दो, बाकी सब उड़ गया, चाय बन के तैयार है, जो बनना था जो एक्स्ट्रा थी उड़ गया, मान लो ऐसा आ जाए, चाय तो लोग क्या करेंगे, वही लेंगे आजकल, टाइम सबको टाइम कम है, तो मतलब क्या है, हमें मान लो क्या जी चाय पत्ती होता है, छानना पड़ता है, या हमें ड्रॉप करना पड़ता है ज़्यादा खींची, तो मतलब क्या हुआ, हमें मेनली क्या चाहिए, इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स है और गैसियस प्रोडक्ट्स है, दे आर एस्केपेबल, उड़ गया, एंड हेंस प्योर एल्काइल हैलाइड विल बी फॉर्म्ड। लिखवा रहा हूँ, लिखो जी नीचे नोट में लिखो, इंपॉर्टेंट नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट लिखो जी, लिखो SOCl2 इज द बेस्ट रिएजेंट SOCl2 इज द बेस्ट रिएजेंट, दिखा दूंगा जी। हेलो एल्केन इतना चीज है ना NCERT में, सब बच्चे की बस की बात नहीं है, मैं NCERT ही पढ़ाऊंगा, देखो इतना चीज हाई लेवल की चीज है, पहुंचूंगा हाई लेवल चीज में, वो बता तो उसको माइंड मेकअप कर ले, हाँ ये हो रहा है, सही चीज है, तो हो गया इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट होता है, एडवांस होता है, एडवांस की चीज भी है, इनसे पढ़ाऊंगा चैप्टर में, क्योंकि NCERT छोड़ता नहीं मैं 11th में 12th में जी, क्योंकि भाई हमें पेपर में बता नहीं, मुश्किल चीज़ ही आ जाए, हमें क्या पता ये इजी आ जाए, मुश्किल पढ़ेंगे तो हमें इजी लगेगा, बाकी चीज़ जो मुश्किल चीज़ एक्चुअली में है चैप्टर। हाँ, तो SOCl2 इज द बेस्ट एजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम alcohols, because हाँ देखो, बिकॉज के आगे, बिकॉज SO2 and HCl are gaseous products, SO2 and HCl are gaseous products, therefore they are escapable, and hence pure alkyl halide will be formed,
hence pure alkyl halide will be formed। फिर से रिएक्शन लिखो नीचे जी, ऐसे लिखो, फिर से लिखो रिएक्शन, नहीं तो लिखे बताओ, वरना आपको सारा सब्जेक्टिव में टीचर को समझाओगे। लो जी, हमने SOCl2 लिया तो RCl बन गया, SO2 गैस, लो जी ऐसे साइड डाल दोगे, HCl गैस साइड डाल दोगे, क्या लिखोगे, प्योर एल्काइल हैलाइड। लो जी एल्काइल हैलाइड्स बन चुके हैं हमारे। मतलब रिएक्शन लिखो, इतना बार लिखो जो आगे जाके ये सब याद ही रहेगी, आसानी से पढ़ रहे हो। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं। तुम एक क्वेश्चन पूछोगे, सर ये आपने अभी तक प्रोटीन तो बनाया नहीं, अल्काइल हैलाइड में प्रोटीन भी तो आता है, और बनाऊंगा जी। तो जी देखा जाए तुम अभी तक कितना कम पढ़े हो जी, 2 ही पढ़े हो मेंटुरेशन। क्या पढ़े जी, पहला पढ़े हो एल्कीन से, एक पार्ट था मार्कोनिक और एक था एंटी मार्कोनिक, दूसरा एल्कोहल से आज ही पढ़े हो, तो इसको 2 मिनट रिवाइज करो। ठीक है, रिवाइज तुम कर सकते हो 2 मिनट में। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रिपरेशन। थर्ड प्रिपरेशन का नाम है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड की बात करते हैं। अब नाम से सोचिए हैलाइड एक्सचेंज कह रहे हैं, तो जी हम हाइड्रोजन से जैसे मान लो सीएल हटा के लगा ले बीयर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो जी हमें स्पेशल पढ़ना है जो सीएल या बीयर हटा के हम आई ला सकते हैं। पहला पार्ट जी, पहला पार्ट सॉरी। तो जी नाम क्या बता रहा हूँ जी, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। कुछ ऐसा पढ़ोगे अब जो साइंटिस्ट के जो नाम पे रिएक्शन होते हैं, जिसको बोलते हैं नेमिंग रिएक्शन। तो उसको फिर अब शुरू हो गया 12th में, नाम है फिंकल-स्टीन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है जी। उसने क्या किया स्पेशल, इसका नाम क्यों आ गया? इसने कहा नहीं जी मैं क्लोरीन ब्रोमीन हटा के आयोडीन ला सकता हूँ, नया तरीका। फिर क्या बताया देखो, RX प्लस NaI, X क्या है? क्लोरीन और ब्रोमीन, बस। इसने यहाँ F नहीं लिया जी, ब्रोमीन। हमें कहा यदि आप ब्रोमीन ले लो, मैं आई ला के दिखा दूंगा आराम इजी वे से। NaI लिया, NaF यहाँ नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। NaI लेके देखा होगा, आगे इसका नाम होगा। तो जो वैसे देखा जाए Na वाला सॉल्ट नहीं करते रिएक्शन के लिए, NaCl से। इसने मतलब प्रूव किया पहली बार। देखो जी मैं RX से NaI डाल के RI बना दूंगा, बना दिया इसने, तब इसका नाम है जिसका नाम है। तो क्या बना होगा, NaX निकल गया सॉल्ट और RI आ गया, RI प्लस NaX। एक्सचेंज क्या है देख लिया जी, क्लोरीन आयोडीन ने क्या किया, यहाँ से क्लोरीन को हटा दिया, मान एक्सचेंज हो गया। और ये लिखना जी लिखना एरो के ऊपर, ड्राई एसीटोन। बताऊंगा बाद में क्यों डालते हैं जी, ड्राई एसीटोन डालना है। तो एसीटोन में मॉइस्चर नहीं रहे, ड्राई होकर डाल, ड्राई करके। यहाँ लिखा होता है बुक्स में एसीटोन और हीट का साइन डाला होता है, टोन और हीट का साइन डाल देते हैं, मतलब ये ड्राई हो गया एसीटोन। एग्जाम्पल देखो जी, आप क्लोरोइथेन है मान लो,
इससे मान लो आपको आय लाना है, तो कैसे लाओ? प्लस NaI क्या डालोगे? ड्राई एसीटोन। बताओ जी क्या होगा इसमें? देखो ध्यान से, टाइम खाली हुई इसका टाइम नहीं, क्लास नहीं आज नहीं है सर, वो मैंने कैंसिल करवा दिया, वो कल लूँगा। ठीक है जी। ड्राई एसीटोन टाइम इसी बैच में टाइम है तो इसी बैच में लो। नहीं सर, 5 बजे शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो ये देखो जी, CH3CH2I प्लस NaCl। तो जी खुद देखो ये Cl जो है, तो यहाँ जो दोनों बात है क्या हो जाए, एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज है, एक्सचेंज हुआ है, नाम नहीं रखा है हैलाइड, एक्सचेंज हुआ, Cl वहाँ चला गया, I यहाँ चला है। ठीक है। अब एक और ले लो, जैसे ब्रोमोब्यूटेन ले लो, ब्रोमोब्यूटेन से आई लाओ, नेक्स्ट टाइम जो है ना जी बहुत सारा कन्वर्जन होगा, हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा जी, जैसे 11th में, फिर दूसरा यही और नहीं चलता रहेगा, फिर ऐसे ही इसी में रिवाइज करके आना है जी। एक्शन में हमने क्या कहाँ पे क्या डाला नहीं डाला पढ़ के आना है घर से। अब टाइम आ गया, इधर ही दोबारा ऐसे पढ़ाई कर रहे थे, टाइम पास क्या जी? नहीं हाँ एक में सीख लिया। कल तो देखा है तुम्हारे स्कूल के देखा था ना, काश की तो सही है, काश की क्या है तेरे के अपूर्व का क्या नाम है, जान दो बायो में फिर तो लिखे में डॉट है, कॉन्फिडेंस नहीं है बिना दे तो सोचते हाँ जी लिख लिया जी। बताओ जी भैया डाल दिया, नया डाल दिया, नया डायल स्टोन क्या बना बोलो? अरे सब बहुत काम है जी। अब यहाँ पे कोई तुमको ऐसे याद करना है, ब्रोमीन हटा के आयन आना हो तो एक्सचेंज कर सकते हैं, फिंकल स्टील जो याद करें, फिंकल स्टील में हैलाइड एक्सचेंज होता है, ब्रोमीन हट के आय आता है, क्लोरीन हट के आय आ सकता है। ठीक है जी। फिर तुम्हें क्वेश्चन पूछोगे आपने क्लोरीन तो बनाया नहीं, फिर एक साइंटिस्ट ने आया जी, इसने प्रोटीन अभी भी नहीं बनाया, कौन आया? स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हैलाइड एक्सचेंज है, बस इतना तक पढ़ना है जी, फिर क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट टाइम। देखो जी सेकंड पार्ट स्वार्ट्ज, लेकिन जो 12th में कन्वर्जन क्वेश्चन एनसीईआरटी दे रखा है, इतना अच्छा दे रखा है, रिवाइज तुमको याद अपने आप हो जाएगा, ये जो ध्यान से करोगे तो नहीं। ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन नाम क्या है लड़की एक आती सलदेवा की, नाम क्या है? 12th की जा रही है, प्रोबा नाम है। अच्छा ठीक है। स्वार्ट्ज जी, स्वार्ट्ज रिएक्शन देखो जी क्या होता है, जैसे हमने फिर RX लिया, RX ठीक है, फिर आप कहोगे सर क्या लिया जाए, X क्या है, फिर वही क्लोरीन या ब्रोमीन। अब इसने क्या कहा, मैं फ्लोरीन ला के दिखाऊंगा जी, अल्लाह जी का नाम फेमस हो गया स्वार्ट्ज, नाम नहीं खराब, अच्छा नाम है जी, बहुत फेमस नाम है इसका। अब इसने क्या कहा, मैं AgF लिया, AgF सिल्वर फ्लोराइड, तुमको NaF तो लिया नहीं, लिया होगा जी, नहीं बना होगा, बहुत सारे लोग ट्राई मारे होंगे पहले, नहीं बना। इसने क्या किया, पढ़ाऊंगा D ब्लॉक में, सिल्वर फ्लोराइड में कोई आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, थोड़ा कोवलेंट एक तरह होता है जी, ये हम पढ़ेंगे आगे। मतलब AgF जो है हो गया स्कूल में क्या, हाँ ये की बात आगे वो तो आगे पढ़ाऊंगा मैं, और KCN AgCN
ये पढ़ाएंगे उसके स्कूल में, KCN AGCN। KCN प्योरली आयनिक होता है, AGCN को पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर में। यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया क्या? 2-3 ईयर ठीक हो गया मेरे स्कूल में यहाँ तक हो गया मेरे स्कूल में। यहाँ तक ये तो हुआ है, ठीक है। हाँ स्कूल अच्छा स्कूल से नहीं पढ़ाने सब स्कूल में। पहले क्या होते थे, पहले पढ़ाते फिजिकल। सेंस में तो मैं पढ़ाता हूँ तो फिजिकल गुस्सा करके, प्रीति मैम थी पहले। मैं पढ़ा तो गुस्सा करके पढ़ाती थी फिजिकल, बच्चे आ सकते थे आगे आगे। फिर फिजिकल पहले क्या नाम है, D ब्लॉक। पहले इससे पहले टीचर जो थी, इसके पहले मनीषा नाम जैसे पहले जो थी टीचर। तो एक कौन सी आगे टीचर, आगे टीचर नहीं, टीचर आगे तो कौन टीचर, AGF। तो AGF तो ध्यान दो जी, याद तुमको एक ही कर रहा है। रिमेम्बर क्या क्यों दिया, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन है AGF। ध्यान दोगे बात, याद हमें एक ही करना है AGF, रिमेम्बर इट। तो क्या बन जाएगा, RF प्लस AGF। लेकिन एक बार ध्यान देना है, आराम से था ध्यान देना है, फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी AGF नहीं लिखा होता है, तो आपको कन्वर्जन में AGF याद है, काम चल जाएगा। लेकिन कुछ और भी प्रोटीन वाला कंपाउंड है जो NCERT दे रखा है, क्या बताओ, और याद एक ही करना है, लेकिन और उधर ये लिखा हो SbF3 और COF2 कोबाल्ट का प्रोडक्ट और Hg2F2, क्योंकि यही आजकल बच्चे पढ़ते हैं, एक ही पढ़ लेते चले जाते हैं। कोई फिर में अब कुछ भी तो जी तुमको यदि नहीं मिल जाए ऐसा कंपाउंड SbF3 CO, कोबाल्ट क्या है D ब्लॉक में, मरकरी क्या है D ब्लॉक में ही पढ़ाऊंगा। बस Sb एक P ब्लॉक का एलिमेंट है, एंटीमनी नाम होता है इसका। मैं पढ़ा दूंगा, नाम पता है Sb के क्या नाम होते हैं, कहाँ होते ग्रुप जानते हो? ग्रुप 15 सुने हो नाम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आगे बोलो, नहीं पता, नीचे एलिमेंट आर्सेनिक, SB हाँ Sb और B से बिस्मथ दिया। तो याद है, कहाँ से याद किया? सर आपने बताया था नेपाल पाकिस्तान। हाँ, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ठीक है जी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ठीक है। तो मतलब ये जो है तुम जानते हो भाई, ये हमारा NF3 बन सकता है, तो PF3 भी कंपाउंड होता है, ASF3 भी होता है, SbF3 भी होता है कंपाउंड, इसका काम होता है। तो मतलब तुमको अभी तक ये तुम थिंकिंग कर सकते हो, जब कहीं हमें दिख जाएगा ना फॉरवर्ड वाला कंपाउंड, समझ जाएंगे स्वाट्स को बता रहा है कुछ, इसमें हैलाइड एक्सचेंज हो रहा है। बिस्मुथ के साथ नहीं होता सर? नहीं, सब कुछ रीजन है, प्रैक्टिकल प्रूफ है। देखो एग्जाम्पल लेके घर जाओ जल्दी से, और आप लोग अब घर से पढ़ के आओगे आप लोग, अब आप ध्यान देना बात को, पढ़ के नहीं भी हो जी, पढ़ के आओगे फायदा क्या होगा, तुम भूल जाओ, याद देके याद आ जाएगी, ऐसे डाला था ऐसे डाला था, जैसे तुम परिवल ग्रंथ में थी वैसे, फिर CH2Cl डाल दो, AgF बना दो, फ्लोरो बन जाएगा प्लस AgCl। ठीक है, इसको देख के आना, नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, रिवाइज होगा, ठीक है। जो दिक्कत हो नेक्स्ट टाइम से पूछना भी है, और नेक्स्ट वीक से तुम्हारा टेस्ट मतलब 3 क्लास और होगा, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे टेस्ट हो जाएगा, थोड़ा बेस बन जाएगा सॉफ्टवेयर का, आगे हम पढ़ते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे।